हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आपका 28 जनवरी को एग्जाम है सैनिक स्कूल का। उसमें हमारी टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज चली हुई है। टॉप 25 क्वेश्चंस की सीरीज है और आई एम श्योर अब बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट सैनिक स्कूल की याद आने लगी होगी। अब वो प्यारे लगने लगे होंगे क्योंकि अब उसी तरफ ध्यान जा रहा है बच्चों। हमारे पास भी फोन आता है रोज कि सर कैसे हैं सर ये न्यू सैनिक स्कूल। एकदम से अनायास ही तैयारी जब आपने शुरू करी थी तब तो कह रहे थे कि नहीं सर हमें तो आरआईएमसी से नीचे तो चाहिए ही नहीं। फिर कहने लगे सर आरआईएमएस भी चल जाएगा, ठीक है। फिर आरएमएस भी निकल गया पेपर। फिर कहने लगे नहीं सैनिक स्कूल तो चाहिए चाहिए सर, 33 में से मिल जाए। लेकिन अब कहने लगे कि सर प्राइवेट वालों का बताओ उनका क्या हाल है। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि आपने पूरी साल तैयारी सही नहीं करी या आप जिस भी एकेडमी में पढ़े उन्होंने कुछ करके नहीं खाया, कुछ करके नहीं दिया आपको। ध्यान रखना, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की हो वो इस बार वाला चांस मिट्टी में मत मिला देना। इस बार वाले चांस को भी ऐसे ही रफा दफा मत कर देना बस, ठीक है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो इन स्कूल्स के लिए आपको कोचिंग अवेलेबल है हमारे, और सिलेक्शन है। यहाँ पे तैयारी नहीं कराते, सिलेक्शन कराते हैं हम, ठीक है। लाइव क्लास भी आप हमसे ले सकते हैं। बेस्ट लाइव क्लास प्लेटफॉर्म है हमारा और सबसे अच्छी तैयारी कराई जाती है हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइव क्लास के थ्रू भी। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लॉन्गेस्ट रिवर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? देखो क्वेश्चन जब पूछा जाए लॉन्गेस्ट रिवर तो आपको क्या मार्क करना है? नील नदी। कहां पे? नाइल, नील नदी, ठीक है। क्लियर? नील नदी कहां से होके बहती? इजिप्ट से, ठीक है, इजिप्ट। क्लियर? नील नदी आपको मार्क करना है और इजिप्ट इसमें आपको वो करना है, ठीक ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लार्जेस्ट, अब देखो क्योंकि देखो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी एक सवाल आया था कि लार्जेस्ट रिवर, ज्यादातर बच्चों ने नील नदी मार दिया। नील, ज्यादातर 99% बच्चों का आंसर क्या था? नील नदी था। वो गलती हो गया, वो क्वेश्चन गलत है क्योंकि आंसर उसका क्या है? लार्जेस्ट पूछा है। और जब मैं लार्जेस्ट कहता हूं तो जो वाटर ड्रेन करती है कोई नदी उस टर्म में बाय वॉल्यूम उसको लार्जेस्ट बोला जाएगा। तो इस मामले में कौन सी है? अमेजन। कौन सी है? अमेजन, ठीक है। अमेजन नदी है जो ब्राजील के जंगलों से बहती है, अमेजन, ठीक है। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चले आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। अब आता है लार्जेस्ट लेक। क्या आता है? लार्जेस्ट लेक। तो लार्जेस्ट लेक अभी मैंने यूज नहीं किया फ्रेश वाटर कौन सा, सिर्फ मैंने बोला लार्जेस्ट लेक। तो कौन सा है भाई? तो कैस्पियन सी। कौन सा है? कैस्पियन सी। कैस्पियन सी है लार्जेस्ट लेक, ठीक है भाई। कैस्पियन सी है लार्जेस्ट लेक जो आपका जापान के साइज के बराबर है लगभग। कैस्पियन सी का साइज जितना जापान देश है इतना बड़ा है। और ये कहां पे? तुर्कमेनिस्तान, रशिया, इनके पास ये सेंट्रल एशियन 5 कंट्रीज को कैप्चर करते हैं, ठीक। चलिए अब आता है लेकिन डीपेस्ट लेक। देखो लार्जेस्ट लेक हो गया, ठीक है वो, लेकिन डीपेस्ट लेक कौन सा? ये क्वेश्चन भी आया था। कौन सा? लेक बैकाल। लेक बैकाल, ठीक है, लेक बैकाल। देखिए अगर पानी के मामले में लार्जेस्ट, डीपेस्ट लेक और फ्रेश वाटर भी है, ठीक है। तो डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक या लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक तो कौन सी हो जाएगी? लेक बैकाल। कहां है? रशिया में है। ये आपको ध्यान रखना, कंफ्यूजन, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आरएमएस में आया था, ठीक है। अब देखो लार्जेस्ट, अब मान के चले आ जाए कि लार्जेस्ट लेक बाय सरफेस एरिया तो लेक विक्टोरिया हो जाएगा, लेक विक्टोरिया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखो, लार्जेस्ट लेक तो कैस्पियन सी हो गया पहला तो, लेकिन डीपेस्ट और लार्जेस्ट लेक बाय वॉल्यूम फ्रेश वाटर वाली तो लेक बैकोल, और सरफेस एरिया में लेक विक्टोरिया हो जाएगा। लार्जेस्ट डेजर्ट, देखो जब भी आप देखोगे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है तो आप मार्क करेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है, क्योंकि ये एक कोल्ड डेजर्ट है। ये क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। आरआईएमसी में सवाल आया था अभी, ये आरआईएमसी में सवाल था अभी, ठीक है। तो ये कोल्ड डेजर्ट है। तो ओवरऑल लार्जेस्ट कौन सा? ये। लेकिन अगर क्वेश्चन बने लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हॉट डेजर्ट तो कौन सा हो जाएगा? सहारा, ठीक है भाई। सहारा मरुस्थल लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है जो अफ्रीका में है, ठीक। तो सहारा, सहारा मरुस्थल। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है तो कौन सी हो जाएगी? एंडीज। एंडीज कहां पे है आपका? साउथ अमेरिका, सॉरी, साउथ अमेरिका में, ठीक है। पूरा साउथ अमेरिका आपका, चिले, अर्जेंटीना ऊपर से लेकर नीचे तक का हिस्से को कवर करता है साउथ अमेरिका, ठीक है। साल्टिएस्ट लेक ऑफ इंडिया, तो वर्ड यूज हुआ है साल्टिएस्ट लेक। क्या वर्ड यूज है? साल्टिएस्ट लेक। तो कौन सी मार्क करना है आपको? सांबर। कौन सी मार्क करनी है भाई आपको? सांबर झील। कौन सी मार्क करनी है? सांबर झील, ठीक है। और कहां है? राजस्थान में है।
सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, क्लियर। सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चिल्का झील, चिंता मत करो, जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 या उसके बाद की है, उन पर हमारी एकेडमी प्राइवेट सैनिक स्कूल या किसी नॉर्मल स्कूल की परछाई भी नहीं आने देगी, परछाई भी सिलेक्शन करा के भेजेंगे। ठीक है, सपने में भी नहीं आएंगे वो उनको। चिल्का लेक, चिल्का, चिल्का झील कहां पे है भाई? चिल्का है देखो ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, ब्रैकिश, ब्रैकिश में ये हो जाता है देखो, साल्ट में और उसमें तो मतलब नमक ज्यादा, ब्रैकिश में कम है, लेवल कम है। ठीक है, तो ये कहां पे है? ये है ओडिशा में। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ओडिशा में। क्लियर, ओडिशा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी, देखो गोदावरी नदी भारत की, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये बात है दक्षिण भारत की। और ये कहां से निकलती है? नासिक से निकलती है, नासिक त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, जहां पे कुंभ का मेला लगता है। साथ में इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में अब तो नहीं आता, कि ये पहले आता था लेकिन अब नहीं आता कि गंगा ऑफ द साउथ कावेरी है, दक्षिण गंगा ही है। गंगा ऑफ द साउथ क्या है? अगर यहां लिखा रहा है गंगा ऑफ द साउथ, वैसे मुझे इस क्वेश्चन का रिलेवेंस नजर नहीं आया कि क्यों है ऐसा गंगा ऑफ द साउथ, इसमें क्या अंतर आ गया, लेकिन है जो है गंगा ऑफ द साउथ कावेरी बताते हैं। ठीक है, और दक्षिण गंगा ही हो गया। ठीक, गोदावरी नदी अंडरस्टूड। तो आपको ये याद रखना है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ या दक्षिण गंगा इसको बोलते हैं। गंगा ऑफ द साउथ तो कावेरी हो जाएगा। परछाई भी अगर हमारी अकेडमी से तैयारी करते हैं तो परछाई नहीं पड़ेगी आपको रिजेक्शन की, कहीं नहीं, सिलेक्शन करा के भेजेंगे। सरकारी, बिल्कुल एकदम सरकारी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल डंके की चोट है। महानदी, महानदी कहाँ है? तो ओडिशा में है, पहली बात। और सबसे जरूरी ये है कि इस नदी पर बना है दुनिया का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, नाम है हीराकुड, हीराकुड डैम। ठीक है, हीराकुड डैम दुनिया का सबसे लंबा बांध है, लंबा। किस पे बना है? महानदी पर बना है। ठीक है, अरब सागर नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है भाई, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट से गिरती है। सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, एक तो ये बात तो हो ही गई, सरदार सरोवर डैम। जरूरी है कि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, सॉरी मैंने गलती कर दिया, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। और पहले वाला जो अभी मैंने बताया था वो वेस्ट, वो ईस्ट फ्लोइंग था। ठीक है, उसको भी ध्यान रखना भाई। क्या हो गया? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो मैंने उससे पहले बताया था आपको, ये वाला, ये कौन सी है? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कौन सी हो गई? ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई। और ये कौन सी है? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, बहुत ही कम है, तापी, लूनी। ठीक है, अगर मेजर रिवर की बात करूं तो केवल एक ही नदी है जो वेस्ट की तरफ गिरती है। मतलब वेस्ट जब मैं बोलता हूं तो गुजरात वाला गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात जो गुजरात की में जो एक है। ठीक है, गुजरात में जो गल्फ ऑफ खंबात है, खाड़ी एक प्रकार की जो है, बंगाल की खाड़ी इधर हो गई, इधर गल्फ ऑफ खंबात हो गई। ठीक है, तो ये नर्मदा एक प्रकार से मैं कहूंगा अरब सागर में जाके गिरते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, ओनली मेजर रिवर में अगर बात करें। ठीक है, चलिए सरयू नदी, सरयू नदी क्यों है? देखो अयोध्या राम का भव्य मंदिर बन चुका है। ठीक है, तो प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका, उद्घाटन हो चुका है। तो जो ये अयोध्या धार्मिक स्थल है, ये कहां है? किस नदी के किनारे बसा है? तो ये अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन जरूरी हो जाता, अयोध्या। ठीक है, समझ गए? अयोध्या, तो सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? अयोध्या। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पर कोई डेजर्ट नहीं है, कोई महाद्वीप नहीं है, तो ऐसा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ऐसा कॉन्टिनेंट है भाई आपका यूरोप। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे कोई आपका डेजर्ट, कोई रेगिस्तान नहीं है, कोई बड़ा छोटा मोटा तो हो सकता है, लेकिन जनरली कोई मेजर डेजर्ट यूरोप में नहीं है, यूरोप में नहीं है। तो इस तरह से भाई आप सारे क्वेश्चंस को देखते चलो, देखो। ठीक है, ठीक है, देखो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा भाई, सारे इंपोर्टेंट। और जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे देखो, आप क्या करते हो? ऑप्शन सामने रखे रहते हो और फिर धड़ा धड़ा आंसर देते हो ना। सरयू जैसे पहले लिखो एक चार्ट में सरयू, तैयारी करने का चलो तरीका भी बता ही देता हूं आपको। कहोगे सर आप यही बताते रहते हो कि सरकारी सैनिक स्कूल में आपको सिलेक्शन करा के रहूंगा, प्राइवेट की परछाई भी नहीं जाने दूंगा। चलो सिलेक्शन की परछाई बताता हूँ। देखो आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है, सरयू लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखना है गोदावरी, और यहाँ पे लिखना है प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखो P1, यहाँ पे लिखो P2, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, ऐसे लिखो ना, सुडो को बनाओ ना इसको।
टेबल चार्ट, जैसे प्ले गेम बनाओ इसको गेम, तब जाके देखो फिर कितना मजा आएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, 9 डेजर्ट हो गए, यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। K2, K2 एक माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट कह रहा हूं, माउंटेन पीक है, ठीक है, माउंटेन पीक है ये K2, पर्वत की चोटी है। इसका दूसरा नाम क्या है, गोडविन ऑस्टिन, इसको गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। तो ये दुनिया की दूसरे सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8848.86, ठीक है, ये तो मीटर है माउंट एवरेस्ट, लेकिन 8611, ठीक है, ये है इसकी 8611 मीटर। क्लियर, कभी किलोमीटर कर दो, किलोमीटर तो चांद पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, 8611 मीटर, ये किसकी है, गोडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है, समझ गए। तो ये दुनिया की दूसरी है। ये किस में आती है, काराकोरम रेंज में। काराकोरम रेंज मतलब गिलगिट बाल्टिस्तान, मतलब पाकिस्तान जो कश्मीर का हिस्सा ऑक्यूपाइड कर रखा है, और शिनजियांग प्रोविंस चाइना, ये उसका हिस्सा है एक प्रकार से, चाइना और पाकिस्तान वाला एरिया में काराकोरम, काराकोरम रेंज, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं, दूसरी सबसे ऊंची चोटी और काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा। नंदा देवी, देखिए भारत की पूर्णतः, भारत के अंदर पूरी तरह से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी, और कहां है, उत्तराखंड में, ठीक है। देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है, कंचनजंगा। लेकिन कंचनजंगा पूरी तरह से भारत में नहीं है, कंचनजंगा का 30% हिस्सा सिक्किम में है, और लगभग 60% हिस्सा आपका आपका दूसरे उसमें है, आपका तिब्बत में, ठीक है, ठीक है, क्लियर। सॉरी तिब्बत बोल गया मैं, नेपाल, नेपाल होना चाहिए, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो इसका कुछ हिस्सा हमारी साइड है, 30% ही है, और ज्यादातर हिस्सा दूसरे उसमें है। तो इसीलिए कंचनजंगा पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं है, पूरी तरह से, ठीक। लेकिन पूरी तरह से भारत का हिस्सा कौन सा है, आपका उत्तराखंड में नंदा देवी। तो सबसे ऊंची चोटी जो पूरी तरह से भारत में, वो कौन सी है, आपका नंदा देवी। अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की। तो अनाईमुड़ी है, कहां पे है, केरला में है, केरला बेसिकली कहां पे, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। इडुक्की डैम भी यहीं पे है केरला में, इडुक्की डैम, ठीक है। तो केरला में है दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, 3000 मीटर के आसपास की ऊंचाई है इसकी। गंगा का ओरिजिन कहां है, गंगा निकलती है कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकले, और गंगोत्री ग्लेशियर का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। लोकटक लेक, लोकटक लेक, तो लोकटक लेक कहां है भाई, पहले तो ये याद रखना, मणिपुर, मणिपुर। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, वो किस पे है, इसी पे है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम सबसे स्टैंडर्डाइज लाइव क्लास हमारे इस पे मिलेंगे, सबसे स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहां से भी सिलेक्शन आपको हो जाता है, बच्चे सिर्फ अगर घर पे 3 घंटे डेली अपना देना शुरू करें, डिसिप्लिन लेके आए, एक डिसिप्लिन लेके आए, तो यहां से सिलेक्शन पक्का रहता है भाई। वुलर लेक, भारत की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, देखना, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, तो वो कौन सी है, वुलर लेक, कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज वुलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर क्या है भाई, गुरु शिखर है आपका अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक, अरावली रेंज की, अरावली माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक, ठीक है, हाईएस्ट पीक। और कहां पे है ये आपका राजस्थान में, राजस्थान में माउंट आबू, माउंट आबू जो टूरिस्ट स्पॉट है वहीं पे है, ठीक है, क्लियर, राजस्थान में है। ओल्डेस्ट माउंटेन, देखो ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी मानी जाती है, अरावली पर्वत श्रृंखला को ओल्डेस्ट माउंट, अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला को वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज माना जाता है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला।
योंगचे रिवर, देखिए जब हम बात करते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी तो नील नदी, लेकिन क्या वो पूरी एक देश में बहती है? जी नहीं, वो अलग अलग देशों में बहती है। और फिर ठीक है, तो अलग अलग देशों से होके वो जाती है, फिर भूमध्य सागर में गिर जाती है। ठीक है, उसका मेजर हिस्सा इजिप्ट को कवर करता है, इजिप्ट से उसका मेजर। ठीक है, ये तो बात हो गई। लेकिन सवाल ये है, जैसे और दूसरा अमेजन रिवर होगी, वो भी अलग अलग देशों से, बहुत सारे देशों से होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसी एक देश के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो है योंगचे रिवर। योंगचे रिवर, और ये कहां पे बहती है? चाइना में। ठीक है भाई, ये बहती है आपकी चाइना में। ठीक, तो चीन में बहने वाली सबसे, किसी एक देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो कौन सी है अभी? योंगचे रिवर। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन ये भी आया था, तो लार्जेस्ट लेक कौन सी है ना? हमने फ्रेश वाटर लेक की बात करी तो वुलर हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल लार्जेस्ट कौन सी है? तो वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक, और वेम्बनाड लेक में नेहरू बोट रेस होती है, नेहरू बोट रेस, समझ गए ना? तो ये नेहरू, जब मैं बोट रेस कह रहा हूं तो बात हो रही होगी केरला की। तो वेम्बनाड लेक कहां पे है? केरला में। ठीक है, वेम्बनाड लेक कहां पे है? केरला में है। समझ गए बात को? ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी डेजर्ट, तो गोबी डेजर्ट कहां है? गोबी डेजर्ट बेसिकली दो देशों में है, वन इज मंगोलिया और दूसरा है चीन। ठीक है, और चीन में ही एक अच्छा और डेजर्ट बता देता हूं मैं आपको, बहुत अच्छा डेजर्ट है चीन में, टकला मकान डेजर्ट। ये ध्यान रखना भाई, चीन में एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, इसका नाम है टकला मकान। ठीक है, टकला मकान डेजर्ट कहां पे है? चीन में है, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, वो एलिजिबल है। अपने चांस को ऐसे ही मत गवा देना, ऐसे ही मत उसको लुटा देना। आप अक्सर ऐसा करते हैं, उसको बेकार कर देते हैं चांस को। चलिए, सेशन को हम अंत की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये लाइव क्लास का हमारा प्लेटफॉर्म, आप इसको देख लेना, सबसे स्टैंडर्ड लाइव क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलती है। इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सेशन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।